तो मैं ना होता। तुम गुरु हो, तुम गुरु हो, तुम्हें शत शत प्रणाम। अंधरा रे तोला अंधियारी है सुहाए, अंधरा रे तोला अंधियारी है सुहाए। सतनाम सतनामी गुरु हर सत के दिया जलाए, सतनाम सतनामी गुरु हर सत के दिया जलाए। घट के गदिया माँ बैठ के सत के ज्ञान लखाए, घट के गदियम बैठ के सत के ज्ञान लखाए। अंधरा रे तोला अंधियारी है सुहाए, अंधरा रे तोला अंधियारी है सुहाए। कामुकता विष पी कर पापी गुरु के शोध भुलाए, कामुकता विष पी कर पापी गुरु के शोध भुलाए। मन मस्ती मद माया जालमा, मन मस्ती मद माया जालमा, अरे घट के दिया बुझाए। अंधरा रे तोला अंधियारी है सुहाए, अंधरा रे तोला अंधियारी है सुहाए। पशुवृत्त व्यवहारी अज्ञानी अपन पतन करी डारे, पशुवृत्त व्यवहारी ज्ञानी अपन पतन करी डारे। सोच समझ ले तोर करमला सतगुरु के तारे रे, सतगुरु के तारे। सोच समझ ले तोर करमला सतगुरु के तारे रे, सतगुरु के तारे। अंधरा रे तोला अंधियारी है सुहाए, अंधरा रे तोला अंधियारी है सुहाए। माँ बहन बेटी के मार्ग गुरु बाबा हल खाए, माँ बहन बेटी के मार्ग गुरु बाबा हल खाए। ऊपर माँ सादा रंग पोते, सब चंदन टीका लगैया बाबा मन लगा था, है दाढ़ी वाला मल्ला। तू ऊपर माँ सादा रंग पोते और काला हृदय छिपाए। अंधरा रे तोला अंधियारी है सुहाए, अंधरा रे तोला अंधियारी है सुहाए। सदगुरु के सिद्धांत ने माने पग पग कांटा रुंधाए, सदगुरु के सिद्धांत ने माने पग पग कांटा रुंधाए। अंधरा रे तोला, अंधरा रे तोला अंधियारी है सुहाए, अंधरा रे तोला अंधियारी है सुहाए। बोल सतगुरु सतनाम की। बीच बीच में भजन भी करत रहो। ठीक है भाई, मर्यादित रहो, दिखावा मत करो। जब हम मर्यादित रहेंगे तो हमारा दिखावा क्या हो जाएगा, आप ही आप बंद हो जाएगा। 5 दिन के धोनी में पंचगवा में सब जान रहे हैं, मेरे गांव के लोग भी जान रहे हैं, आसपास के गांव के लोग भी जान रहे हैं। तो 5 दिन के धोनी में मैं कहाँ बैठा था, पंचगवा में। उसी दिन से मेरा दाल चावल रोटी बिस्कुट मिठाई खाना बंद हुआ है। उस दिन से मैं त्याग करके उस परवा पहाड़ से मैं घर लौटा हूँ। और आप जा करके देख लो, वहाँ जोड़ा खां में झंडा लहरा रहा है, वो मेरा तपोभूमि है। 5 दिन तक मैं धोनी में बैठा था। मैं दिखावा नहीं कर रहा हूँ। और दल्हा धाम भी मेरा तपोभूमि है, जहाँ मैं तपस्या करने के लिए जा रहा था। स्वयं बाबा जी का साक्षात वही हुआ है। ये संत मेरे नहीं हैं, ये सब आप बाबा जी के संत हैं, वो सदगुरु के संत हैं। मैं अपना संत नहीं कह रहा हूँ, उसी के संत हैं, उसी के नाम से आए हैं। भले मेरे रूप को देख रहे हैं,
नाम मेरा लेते हैं, लेकिन काम तो उन्हीं का है। तो प्राकृतिक दृष्टि से सबके लिए यह दुनिया एक समान है। चाहे कोई भी जीव जंतु प्राणी हो, माता के गर्भ से जीव बाहर खुले प्रकृति में आता है तो उसके शरीर में कोई कपड़ा नहीं होता है, कोई कपड़ा नहीं होता। चाहे माँ के गर्भ से आए या अन्य जीव जंतु के से आए, किसी के शरीर में कपड़ा नहीं होता है। सबका जन्म इसीलिए एक समान है। लेकिन इंसान जब जन्म लेकर आता है, चाहे वो पुत्र हो या पुत्री हो, उसके लिए तत्काल पहनने के लिए कपड़े की व्यवस्था किया जाता है। जैसे जैसे शरीर की आकृति बढ़ती जाती है, कपड़े के आकार भी बढ़ता चला जाता है। अन्य जीव की अपेक्षा मानव समझदार और विवेकी प्राणी है। इंसान अपनी इज्जत और मर्यादा के लिए कपड़े पहनता है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। ज्यों ज्यों आवश्यकता होती जाती है, त्यों त्यों आविष्कार भी बढ़ते जाता है। नई तकनीक की खोज होती है। जिस तरह से बच्चा जन्म लेते ही उसके लिए पहनने की कपड़ों की आवश्यकता मर्यादा अर्थात इज्जत को ढकने के लिए किया जाता है, यह माता पिता और परिवार का संस्कार माना जाता है, कहा जाता है। योग्य होने पर पुत्र पुत्रियां अपनी आवश्यकता अनुसार खाने पीने, पहनने और रहने के लिए सामग्री जुटाता है। यही तो मानवीय प्रवृत्ति होती है। मानवीय प्रवृत्ति के सामने जितने भी अन्य जीव हैं, चाहे वो जल में रहने वाले जीव हो, धरती में रहने वाले जीव हो या आकाश में उड़ने वाले जीव हो, कोई भी जीव कपड़े नहीं पहनता, केवल मानव ही पहनता है। क्यों? मर्यादा में रहना चाहता है, मर्यादित रहना चाहता है, इसलिए वो पहनता है। तो मर्यादा तो हमारे माँ बाप ने, हमारे कुल परिवार ने हमको, जैसे हम इस धरती में जन्म लेकर के आए तभी से हमको मर्यादा सिखा दिया। तो उस मर्यादा का पालन हमको अंत तक करना है। क्या उस मर्यादा का पालन हम अंत तक करते हैं? क्या करते हैं? इस बात को आप लोगों को समझना है। अब हमें विचार और तर्क चिंतन करना चाहिए कि जन्म से कपड़े क्यों माता पिता के द्वारा पहनाया जाता है। तो उत्तर आएगा कि पशु और अन्य जीवों से अलग रखने के लिए, इज्जत और मर्यादा के लिए है। हमारे माता पिता ने ये सोचा कि बिना कपड़े के तो सब पैदा होते हैं, लेकिन हम मनुष्य हैं, मानव हैं, इसलिए हम मनुष्य और मानव और अन्य जीवों से हमको अलग किया गया कि तू बुद्धिजीवी है, समझदार है, मर्यादित है, इसलिए तुम्हारे लिए कपड़े की आवश्यकता है, इज्जत ढकने की आवश्यकता है। और जो तुम्हारे लिए तुम्हारे जन्म से किया जा रहा है, इसका तुम अपने अंतिम स्तर तक, मृत्यु तक पालन करना। इसलिए माता पिता ने हमको कपड़ा पहनाया है। लेकिन अन्य जीव जंतु ऐसा नहीं है। और एक चीज और देखो कि चाहे पक्षी हो या अन्य जानवर हो, माने उसका बच्चा पैदा होता है तो पक्षी को देख लो, पक्षी, उसकी माँ, उसके पिता कब तक दाना चुगाते हैं? जब तक वो उड़ने लायक नहीं हो गया। उड़ने लायक हो गया उसके बाद उसको स्वतंत्र छोड़ देता है। और कहाँ पर उसकी माँ है, कहाँ उसकी बेटी है, कहाँ उसका बेटा है, कोई पता नहीं। लेकिन इंसान अपने मरते दम तक अपने बच्चों को अपने साथ में रखता है।
उसके रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था करता है। तो आप इंसान हो, माता पिता इतना आपके लिए सोचते हैं, आपकी मर्यादा के लिए, तो तुम क्या सोचते हो? नंगा नाचोगे? मर्यादा बना करके नहीं रख सकते? अपने मर्यादा में रहो। जब माता पिता ये कर रहे हैं तो तुम्हें तो भी तो अपने मर्यादा का पालन करना पड़ेगा। तो आज हमें उस मर्यादा और संस्कार को बनाए रखने के लिए सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि मेरे माता पिता, परिवार और समाज ने मुझे कपड़ा पहनाकर मर्यादित रखा है ना। उस मर्यादा को मुझे भूलना नहीं चाहिए, उसका पालन अब मुझे स्वयं करना है। यही याद रहेगा, यही याद हमेशा मानव अपने जीवन में रखा रहे तो मानव और पशु में भेद बना रहेगा, नहीं तो मानव भी पशु के समान है। मैंने बच्चे को कहा तू जानवर है, गलत करने में कहता है कि तू जानवर है, ऐसा काम करता है। मैंने जानवर के पास कोई बुद्धि और तर्क नहीं है, लेकिन मानव के पास बुद्धि है, तर्क है, विवेक है, ज्ञान है, समझ है। लेकिन पशु के पास कोई लेख, बुद्धि, किताब, समझ नहीं है। वो केवल खाने के लिए ही करता है, बाकी उसको कोई मतलब नहीं। कहीं पर बांध दो, कहीं पर खेत दो, कहीं पर पीटो, कुछ भी करो, वो अपने आप में स्वतंत्र है। सद्गुरु संयम बतलाता है, परहेज बतलाता है, जो मानव जीवन को सुखी रख सके। दवा और दुआ दोनों बराबर काम करता है। दवा जितना काम करता है उतना दुआ भी, दुआ माने होता है आशीर्वाद, भी काम करता है। इसीलिए लोग आशीर्वाद के लिए जाते हैं, अपने माता पिता से प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, अपने से बड़ों को, सम्मानित को से प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, अपने गुरु से आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि उसको दुआ चाहिए। और दुआ का मतलब ये नहीं है कि जाओ चिरौंजी रहो, खुश रहो और पागल बने रहो, ऐसा आशीर्वाद थोड़ी होता है। आशीर्वाद का मतलब है संस्कार। माता पिता जिस प्रकार से तुम्हें कपड़ा पहना करके तुम्हें मर्यादित बनाया, तो तुम्हें अपने से बड़ों का, माता पिता का, गुरुजनों का से वही मर्यादा रूपी दुआ लेना है, शिक्षा लेना है, ज्ञान लेना है, संस्कार लेना है। वही दुआ है, वही आशीर्वाद है मेरे समझ में। आपने देखा होगा डॉक्टर दवाई के साथ ही साथ परहेज भी बता देता है। ठीक उसी प्रकार से हमारा शरीर एक बीमारी है, भोजन उसकी दवा है, और कितनी मात्रा में खाना है, कब और कितना खाना है, या उसका दुआ और परहेज है। स्वर्ग और नर्क यहीं पर है। जो जैसा करता है, जैसा सोचता है, वह यहीं उसे मिल जाता है। अच्छा कर्म का फल अच्छा और बुरे कर्म का फल कष्ट पहुंचाने वाला बुरा ही मिलता है। दुनिया में सच और झूठ की लड़ाई है। दुनिया में केवल सच और झूठ की लड़ाई है। सच में बढ़ाई और सम्मान है, सुख और खुशी है, तो झूठ में हमेशा निंदा, बुराई, अपमान, कष्ट, पीड़ा, दुश्मनी, क्रोध और लड़ाई झगड़ा है, जो बाहर से में भी है और भीतर में भी है। दुनिया में कोई ईश्वर, भगवान और देवता नहीं है जो आपके सच्चाई, ईमानदारी छोड़कर झूठ बना दे।
जो हमारी मान्यताएं हैं देवता और भगवान का, वह सब बाहरी है, दिखाने के लिए, बताने के लिए है। सत्य वह शक्ति है जो तुम्हारे अंतःकरण से आती है, उसकी ऊर्जा से झूठ रूपी अंधकार प्रकाश में बदल जाती है। इसलिए आप मान लीजिए कि कोई झूठ कुकर्म तुम्हें नरक से स्वर्ग अर्थात सुख तक नहीं पहुंचा सकता है। जो मार्ग सद्गुरु के द्वारा बताया जाता है, उस मार्ग में कोई बिरले संत ही चलते हैं। विद्वान, आचार्य, विवेकी, बुद्धिमान, तर्कशास्त्री ही पहुंच सकते हैं। भीड़ में चलने वाले लोग भटक जाते हैं। जो ईश्वर, भगवान और देवी देवता खोज रहे हैं, जाते तो हैं भगवान और देवता के दर्शन करने, लेकिन जीवन बीत जाता है, कभी न भगवान का और न कभी देवताओं का दर्शन हो पाता है। होते ही नहीं है। जहां जरूर भाई रहेगा तब तो मिलेगा, रहेगा तो मिलेगा, और नहीं है तो कहां से मिलेगा। आप कितना भी घूमो, तीर्थ यात्रा करो, हाँ जरूर इंसान के द्वारा बनाए गए नाना प्रकार के आकर्षण, मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा का दर्शन होता है, और इंसान के द्वारा बनाए गए प्रतीक, चिन्ह या फिर मूर्ति जो अनेक रूपों में बनाकर रखा गया है, आदमी उसी को देखता है और उसी से देखते समय संतुष्ट हो जाता है कि हम भगवान को देख करके आए हैं। लेकिन भगवान को उसने मूर्ति को देखा है, प्रतीक को देखा है, चित्र को देखा है, भगवान को नहीं देखा है। देवता के प्रतीक को देखा है, देवता को नहीं देखा है। और सत्य क्या है? सत्य क्या है? देखो, सुनो, स्पर्श करो, जान लो, फिर मानो। ये हमारा है। हमारा जीवन दो पर्वतों के बीच में सकरी घाटी की तरह है। दोनों ओर ऊंची दीवार है, जहां भगवान और देवता की काल्पनिक मंदिर और स्वरूप कलाकृतियां आकर्षण बनी हुई है। हमारा मन दोनों पहाड़ियों की कठिन पूजा पाठ और उपासनाओं को करते हुए अपने इष्ट देवताओं और भगवान का स्मरण करते हुए चढ़ते उतरते रहते हैं। इस तरह सारा समय जीवन गुजर जाता है, अंत तक खाली का खाली रह जाता है। हमारे जीवन में सुख और दुख दो पहाड़ों की तरह है। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख की चक्र में गाड़ी चलती रहती है। इन दो चक्रों से मानव उबर नहीं पाता है। हमें पता नहीं है कि सुख और दुख दोनों के बीच में ही हमारा सुखमय, शांतिमय, आनंदमय जीवन है। यह जान लेना ही समझने वाले के लिए ज्ञान है। और सत्य कहाँ पर है? ये सुख और दुख के बीच में, दो के बीच में है। हम दोनों काम को मान लेते हैं कि ये सत्य है, नहीं है, वो प्रतीक है, वो संकेत है। सुख और दुख की तरह है, लाभ और हानि की तरह है, स्त्री और पुरुष की तरह है, सूर्य और चंद्रमा की तरह है। लेकिन दोनों के बीच में जो जगह है, अभी बताया हूं, जो न्यूट्रल, जो दोनों के बीच में है, जो दोनों को जोड़ता है, दोनों को अलग कर देता है, वो आपके ऊपर छोड़ दिया है। वो देख जरूर रहा है। प्रकृति रूपी परमात्मा
वह सतगुरु सतनाम, वो सतपुरुष दोनों के बीच में बैठा देख तो रहा है कि तुम्हारे कर्म के अनुसार तुम जुड़ते हो कि टूटते हो, आप तोड़ना जानते हो कि जोड़ना जानते हो। कितना आपने जीवन में जोड़ा वो आपका प्लस पॉइंट है, और जीवन में कितना आपने तोड़ा वो माइनस पॉइंट है। जितना आपने माइनस पॉइंट किया है, जितना लोगों को तोड़ा है, जितने जीवों को दुख दिया है, जितने जीवों को तुमने काटा है, जितने लोगों को के सामने आपने झूठ बोला है, कितने लोगों को आपने छला है, वो आपका माइनस पॉइंट है, उसको प्लस नहीं किया जा सकता। इसीलिए सतगुरु सतनाम कहते हैं कि ये कर्म तुम्हारा है, चाहे तुम उसको प्लस में ले लो या माइनस में ले लो, ये आपके ऊपर है। वो नहीं कहता अरे मैं गलत करा था, नहीं कहेगा। और आपका भीतर में जो है वो जरूर संकेत करता है और तुम जान लेते हो कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन इसके कहने में कर रहा हूँ, इसके कहने में कर रहा हूँ, अपने स्वार्थ के लिए कर रहा हूँ, अपने बेटा के लिए कर रहा हूँ, अपने बेटी के लिए कर रहा हूँ, अपने पड़ोसी के लिए कर रहा हूँ, इसके लिए कर रहा हूँ, मेरे रिश्तेदार के लिए कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। लेकिन जानबूझ करके आदमी गलत करता है और जानबूझ करके अच्छा करता है। अच्छा का परिणाम अच्छा और गलत का परिणाम गलत आता है। हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं वो अशुद्ध नहीं है, सब पवित्र है। स्वर, जीव, आत्मा सभी शुद्ध हैं। केवल हमारा विचार, हमारी कामना और हमारी इच्छा अशुद्ध है। हमारे शरीर का कोई अंग अशुद्ध नहीं है। बनाने वाला ने, सृष्टि करने वाला ने हमारे शरीर को अशुद्ध और अपवित्र नहीं बनाया है। हम उसी को अपवित्र कहते हैं, नहीं। हमारा विचार अपवित्र है, हमारा सोच अपवित्र है, हमारी कामना अपवित्र है, हमारी इच्छा अपवित्र है, अशुद्ध है। जब हमारा स्वभाव, आचरण अशुद्धता, आकार अहंकारी और स्वार्थी हो जाता है, तब शरीर को कौन कहे, हम ही अशुद्ध हो जाते हैं। हमारे कर्मों के, हमारे विचारों के कारण, हमारी इच्छा के कारण, हम अपनी कामना के कारण अशुद्ध हो जाते हैं, अपमानित हो जाते हैं, दूषित हो जाते हैं, प्रदूषित हो जाते हैं। यदि हम अपने विचार को शुद्ध और पवित्र रखें तो आप अशुद्ध और पवित्र नहीं हो, पवित्र हो। दुनिया में सभी लोग एक समान नहीं हैं। कुछ लोगों में दुर्गुण है तो कुछ लोग गुणवान हैं। जो गुणवान हो जाते हैं उसके दुर्गुण छिप जाते हैं, और जो गुणवान होते हुए भी अहंकार, लोभ, लालच, इच्छा और छल कपट रूपी अवगुण को अपने भीतर में छिपा करके रखते हैं, उसके गुण छिप जाते हैं और अवगुण दिखने लगते हैं। इसीलिए सामान्य रूप से देखा जाए तो अवगुण व्यक्ति में भी, मैंने देखा जाए तो गुणवान व्यक्ति में भी अवगुण है, माने दुर्गुण आदमी में भी गुण है, लेकिन कम ज्यादा है, लेकिन दोनों है। ये प्रकृति ही ऐसी बना है। आप देख रहे हो, जब सूर्य उदय होता है तो दिन होता है, प्रकाश ही प्रकाश है, और जब रात होता है तो चंद्रमा के उदय होने पर भी अंधकार रहता है। तो प्रकृति के नियम है। तो कितना भी गुणवान व्यक्ति रहे, उसके अंदर में वो चंद्रमा का लाइट जल भी रहेगा फिर भी अंधेरा रहेगा, अंधेरा रहता है, पूर्ण प्रकाशित नहीं है, चंद्रमा की तरह प्रकाशित रहता है। लेकिन
कुछ टाइम ऐसा रहा कि पूर्ण अंधकार हो जाता है, बिना लाइट के आप चल नहीं पाते। तो आप ये मत समझो कि जिसमें एक बुराई किसी में दिख गई तो बेकार आदमी है, और जिसमें एक अच्छाई दिख गई तो ये बहुत अच्छा गुणवान आदमी है, ऐसी कोई बात नहीं है। और सद्गुण और दुर्गुण दोनों में होता है, कम ज्यादा मात्रा में होता है। तो जिसका गुण अधिक है वो गुणवान कहा जाता है, और जिसका अवगुण अधिक है वो दुर्गुण, वो बेकार कहा जाता है, उसका अपमान हमेशा होता है। आत्मा का अर्थ अपना स्वभाव निर्मल है। लोभ, मोह, क्रोध, अहंकार सारे विकार आपको परास्त नहीं कर सकते हैं, अर्थात आप निष्काम भाव से जीवन भर रह सकते हैं। विकार के कारण आप गलत कर्म करते हैं। जो मोह नहीं छोड़ सकता है वह चाहे साधु संत हो या गृहस्थ जीवन में रहता हो, उसका आत्मा शुद्ध नहीं हो सकता है। चाहे तुम साधु सन्यासी बन जाओ, बैरागी बन जाओ, कुछ भी बनो, जिसमें मोह और लालच है उसकी आत्मा शुद्ध नहीं हो सकती है। अर्थात आत्मा को विकार घेर कर रखा हुआ है, ऐसा मान लेना चाहिए। सामान्य सद्गुण को आदमी पूर्ण मान लेता है। जब तक विकार मुक्त नहीं होगा तब तक वह मुक्त नहीं होता है। आपके पुराने संस्कार में जो विकार हैं, कूड़े कचरे हैं, आपके जन्म से जमे हुए हैं, उसे निकालना चाहिए, तभी आप शुद्ध विचार तक पहुंच सकते हैं। तो मैं ना होता, तुम गुरु हो, तुम गुरु हो, तुम्हें शत शत प्रणाम।